हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज टैरोट रीडिंग से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है, डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, एंड एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। इनके थ्रू आप आज की एनर्जी आज देखेंगे एंड ये टाइमलेस भी होगी। जब भी आप देखेंगे तो आपसे रेजनेट करेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले एंजल्स में डिवाइन का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। तो डिवाइन का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो अपनी लाइफ में मतलब काम करते करते रहते हैं एंड फिर रुक जाते हैं, उनका वो काम ख़राब हो जा रहा है बार बार। तो जब भी वो कोई काम कर रहे हैं तो उनका ध्यान उस काम से हट जा रहा है एंड वो काम ख़राब हो जा रहा है, यानी पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। उनका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है उस काम के प्रति एंड उनका मन भी नहीं लग रहा है उस काम को करने में, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रह रहे हैं एंड उसके बाद उस काम को छोड़ दे रहे हैं, फिर नया काम शुरू कर रहे हैं। तो उस काम को भी थोड़े टाइम करते हैं, फिर उनका मन हट जाता है, फिर उस काम को भी छोड़ दे रहे हैं। ऐसे करते करते मतलब नए नए चीज़ें ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता किसी में भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका मेन कारण जो डिवाइन बता रहे हैं, ईश्वर या एंजल्स जिनको भी आप मानते हो, बता रहे हैं आपको कि इसका मेन कारण है आपका कॉन्सेंट्रेशंस, यानी आपका ध्यान, यानी कि आपकी जो ध्यान शक्ति है यानी कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत वीक है। यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक है, आपकी ध्यान शक्ति बहुत ज़्यादा वीक है। आप किसी भी काम पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी विल पावर एंड आपकी ध्यान शक्ति यानी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कम है। इसी के चलते आपको हर काम में फेलियर मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका मन भी नहीं लग रहा किसी काम को करते। तो ये आज की एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की आ रही है जो बार बार नए नए काम को ट्राई कर रहे हैं, नए नए कामों में उनको फेलियर मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा वीक है। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है उनके लिए कि उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक है। तो उनको अपने कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों के प्रति ध्यान देने के लिए उनको बहुत ज़रूरी है कि अपने इस पावर को स्ट्रॉन्ग करें। जस्ट लाइक कि उनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा वीक है जिससे वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है एंड किस वजह से उनका काम ख़राब हो रहा है। तो उनको इस चीज़ों का ज्ञात नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उनके सारे काम ख़राब होते जा रहे हैं एंड बार बार वो अपने जो कहते हैं ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बार बार उनका ध्यान हट रहा है एंड वो नए नए चीज़ें ट्राई करते जा रहे हैं एंड सफलता उनको किसी में भी नहीं मिल रही थी। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है आज की। देख लीजिए यदि ये आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने ध्यान शक्ति यानी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड काम के प्रति अपनी डेडिकेशन को जगाइए। डेडिकेशन मतलब किसी काम को जब हम करते हैं तो हमारा मन लगता है, हमारी इच्छा बढ़ती है कि इस काम को किया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हम लोग दूध गर्म करने जाते हैं ना, तो दूध गर्म करते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी उबला नहीं है, हम कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ध्यान हटता है वो दूध उबल कर गिर जाता है। किस लिए? वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर वहाँ उस दूध से हटा एंड वो दूध गिर गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनमें हमें अपना पूरा ध्यान लगा कर चलना पड़ता है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ चलना पड़ता है, तभी वो चीज़ वर्क करती है एंड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ध्यान देकर चलना पड़ता है, समझते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैसेज है, देख लीजिए किन के लिए है। चलिए टैरो से देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है एंड क्या मैसेज आ रहा है एंड किन के लिए मैसेज है आज का। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड एलिमेंट्स हमारे फायर, एयर, वाटर एंड और साइन। ठीक है, एलिमेंट्स चारों ही हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग है हमारा वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके अलावा हमारा फायर में है हमारा एरिस राशि, ओके, एंड एयर में है एक्वेरियस, ओके, एंड अर्थ में हमारा वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये राशियाँ मेन आई हैं। तो देख लीजिए, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो मैं मैसेज बताती हूँ आपको कि जब भी आप कोई चीज़ 3 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है, रिवर्स बैक आया है, तो जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं,
तो पूरे माइंडसेट के साथ चूज़ नहीं कर रहे हैं आप, मतलब चूज़ ऐसे ही कर लें, उसके बारे में पूरा विचार नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे एंड चीज़ों को ऐसे ही चूज़ कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है कि डेडिकेटेड नहीं है चीज़ों को लेकर। आप बस अपने ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय को बार बार इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है एंड इसका कारण है कि आप चीज़ों को वाइजली नहीं चूज़ कर रहे हैं, पूरे माइंडसेट के साथ नहीं चूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में एनालाइज करके नहीं चूज़ कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है, ठीक है। एंड जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आपको फेलियर मिल रहा है एंड आपको 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है आप उन सभी चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है, यानी छोड़ना पड़ रहा है एंड छोड़कर कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ रहा है। एंड जैसे ही आप छोड़कर कुछ नया व्यवसाय या दूसरा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसमें भी आपको फेलियर मिल रहा है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उसमें भी आपको डिनायल मिल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको डिनायल मिल रहा है एंड फेलियर मिल रहा है एंड आप उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने उस फेलियर को, अपनी उन कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको अपने फेलियर को, यदि आप कोई काम कर रहे हैं ना, 4 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें यदि आपको फेलियर मिल रहा है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए एंड उन सभी चीज़ों से सीखिए कि कहाँ पे कमी, उस काम को छोड़िए मत, उस काम को करिए, ठीक है। उस काम को छोड़कर नया मत शुरू कीजिए। जो भी आप काम करें यदि उसमें फेलियर भी मिला है ना तो आप एक्सेप्ट करें, उसे छोड़ें नहीं, उस पर कार्य करें ताकि उस कार्य के पॉइंट को समझ सकें कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है एंड क्या मुझसे, मतलब मेरे अंदर कमियां हैं जिसको मुझे सुधारना चाहिए। इसलिए एक्सेप्ट, अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने फेलियर को एंड आप नया कार्य शुरू कर रहे हैं एंड जो आपके उस काम में, जिस काम को आप छोड़कर दूसरा काम शुरू कर रहे हैं तो उस जो काम आप कर रहे हैं उसमें आने वाली सफलता जो आगे आ रही है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है, जो भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो भी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जा रही है। यानी 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उस काम से रिलेटेड या जो भी आप कर रहे होते हैं एंड उसको छोड़ के अगला काम करते हैं, तो जो काम आप कर रहे होते हैं ना तो उसी को करते तो आपके सामने ब्लेसिंग्स आती, ईश्वर की बहुत सारी मतलब गाइडेंस आती ताकि आप उस काम में सफलता हासिल करते जाते। लेकिन जैसे ही आप उस काम को छोड़ते हैं ना तो वो सारी ब्लेसिंग्स, जो गाइडेंस या ईश्वर का जो भी आशीर्वाद है वो भी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाता है। जस्ट लाइक 8 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें चली जा रही हैं, जस्ट बिकॉज आप बार बार चीज़ों को चेंज करते रह रहे हैं, किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसे पूरे माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था कि ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यदि आप चीज़ों को समझ कर चलते हैं, वाइजली चलते हैं एंड अपने कमियों को समझ कर चलते हैं, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो आपके जीवन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट डेथ आ रहा है कि आपके जीवन में एंडिंग्स होंगे, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी एंड आप अपनी लाइफ की सभी मुश्किलों का अंत करेंगे, ठीक है। आपके जीवन की सारी मुश्किलों का अंत होगा एंड आप अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस महसूस करेंगे। 555 की एनर्जी है, एंडिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में एंड आप आगे चलकर एस ऑफ कप्स को प्राप्त करेंगे, यानी क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, यानी ईश्वर से कनेक्ट होगा, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी बहुत सारी। एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, यानी न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो भी आप काम करेंगे ना तो उसमें नए नए तरीके आपको मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए वे मिलेंगे जिस पर चलकर आपको अपने पेंटिकल्स को बनाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा एंड आप बहुत बड़ी अबंडेंस मिलेगी ईश्वर की तरफ से आपको, यदि आप सही माइंडसेट से, एक सेट माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से किसी भी एक काम को चूज़ करते हैं एंड उस काम को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे माइंडसेट के साथ एंड पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी एंड आपको एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यानी ईश्वर का आशीर्वाद पूरी तरीके से मिलेगा एंड आप अपने जीवन में पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये मैसेज है आज का। जिनके लिए भी आ रहा है वो बार बार चेंजेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा ना करें, किसी एक चीज़ पे सेलेक्ट करके उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ कार्य करें ताकि आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स आ सके, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर कर आ सके एंड आप उसको इंजॉय कर सकें एंड ईश्वर की आस्था को भी, ईश्वर के प्रति जो आस्था है आपकी, उसको भी अपनी लाइफ में महसूस कर सकें, ठीक है। तो ये तो था टैरो से। अब देखते हैं एंजल्स कार्ड्स में से कुछ और क्या आ रहे हैं आप लोग। तो एंजल्स कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तुला, सबसे पहले तुला राशि आई, यानी एयर साइन, तो आपकी राशि तुला भी हो सकती है, एयर साइन भी आया था, ओके। ब्राउन, तो आपका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है। 1
44। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, तो डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस भेज रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। एंड ये डिवाइनिंग टाइमिंग भी होता है, ठीक है। टेक केयर, तो अपना ध्यान भी रखें। जी से आपका नाम हो सकता है जी फॉर ग्रैटिट्यूड, तो आभार व्यक्त कीजिए चीज़ों के प्रति, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ठीक है। कुल देवी देवता देख लीजिए, आपके सामने आए कुल देवी देवता। तो आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए अपने अच्छे जीवन के लिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइन भी आया था हमारा, आई थिंक सेजिटेरियस आया था, धनु राशि, ठीक है। तो अर्थ साइन भी हो सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट है हमारा टैरोट रीडर। तो मे बी यू आर टैरोट रीडर, या फिर आपको कहा जा रहा है कि टैरोट रीडर बनिए। क्या पता यही आपका ऑक्यूपेशन हो, यानी व्यवसाय हो, या कार्य करने का जरिया हो, या फिर हीलिंग करने का जरिया हो, लोगों को गाइड करने का जरिया हो, ठीक है। तो टैरोट रीडर इसलिए आया, मे बी यू आर अ टैरोट रीडर। इन्फिनिटी, अनंत। तो जब आप ईश्वर द्वारा बताए गए तरीक़ों से चलते हैं तो आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर के आती है एंड बड़े अमाउंट में आती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी वही बता रहा, अनंत वे में ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड चीज़ों को एनालाइज करके चलिए, सेलेक्ट करके चलिए, सेलेक्टिव बनिए एंड पूरी माइंड सेट के साथ रहिए, ठीक है। एंड डेडिकेटेड रहिए, अपने जो भी आप फैसला लेते हैं अपने लाइफ को लेकर उसके प्रति पूरी तरीके से स्ट्रांग रहिए। अपने माइंडसेट को, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को स्ट्रांग बना के रखिए, ताकि आप किसी भी काम को पूरे स्टेबल मन से कर सकें एंड उसमें सफलता हासिल कर सकें एंड लोगों के लिए भी इन्फ्लुएंसर बन सकें कि आपने अपने जीवन में किस कार्य को कैसे किया है ये बता भी सकें एंड लोगों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प भी कर सकें, ठीक है। तो ये तो था आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, एंड जिनसे जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लें। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ, एंड अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को अवश्य ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आप अपने जीवन में एंड अपने कार्यों में अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें एंड जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद आपको भर भर कर मिल सके, ओके। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।